नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच में सिंधी पुनर्वास की जमीन पर जो प्लाट का मामला इन दिनों फिर गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो पक्ष इसको लेकर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। शंकर चंदानी से जो जमीन खरीदी थी, योगेश वरदानी और रविंद्र वरदानी ने जमीन खरीदी थी, उस पर बाउंड्री वाल का निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान संपत लाल पटवा परिवार की तरफ से दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इधर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बाउंड्री वाल तोड़ने के आरोप लगाए, वही मामला थाने पहुंचा। पहले सुनाते क्या कहना है वरदानी परिवार का। कोई विवाद नहीं है, मेरे पास मेरी रजिस्ट्री है, मेरे पास सारे कागज हैं, अनुमान नियमन बनाने का भी मेरे पास अनुमति है और मैं अपनी प्रीकास्ट करा रहा हूँ। साफ़ सफाई के लिए मैंने प्रीकास्ट कराई और इतने में दो जने आए और उन्होंने आकर के दीवार तोड़ना चालू कर दिया। ये जमीन किससे खरीदी थी आपने, कितने स्क्वायर फीट है, कौन मालिक है? इसमें मालिक मैं खुद ही हूँ और हमारे अंकल हैं, दो जने हम लोग हैं, इसमें मालिक हैं हम लोग, और हमने हमारी रजिस्ट्री करवा रखी है और निर्माण के अनुमति भी ले रखी है, नामांतरण भी दी। और क्या कुछ कोर्ट केस भी चल रहा है, क्या स्थिति है? कोर्ट केस तो कुछ भी नहीं है मेरे पास लीगल सारे कागज हैं और मैं अपने हिसाब से अपना निर्माण करवा रहा हूँ। सीधी सी बात है। शंकर लाल जी से खरीदी थी मैंने, 2300 स्क्वायर फीट जमीन है। क्या कुछ बन रहा है मौके पर और क्या अभी कुछ नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम हमारी प्रीकास्ट करा रहे हैं। साफ सफाई, बहुत गंदगी हो रही थी, उसको साफ करने के लिए हम लोगों ने अपनी प्रीकास्ट करवाई है बस। सुबह नगर पालिका की टीम भी आई थी, उनको हमने कागज दिखाया और वो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपना निर्माण करिए। विवाद करने वाले कौन लोग हैं, किन्होंने गिराई? अभी आनंद जी पटवा और उनके साथ एक जना और आया और उन्होंने आकर के हमारी दीवार तोड़ दी। मैं बता दें कि पूरे मामले में दूसरा पक्ष जो संपत लाल पटवा ने भी बड़े खुलासे करे और पूरे मामले में सिंधी पुनर्वास की जमीन पर शंकर लाल चंदानी ने जो जमीनों की खरीदी बिक्री करी उसको पूरी तरीके से अवैध बताया। वहीं नगर पालिका के जिम्मेदारों पर भी जमीनों के खेल में मिली भगत कर नामांतरण करने और साझा बता दे कि गलत तरीके से अनुमति जारी करने के आरोप लगाए। बताया कि पूरा मामला न्यायालय में चल रहा है। चलिए क्या कुछ कहना है संपत लाल पटवा का। मंदसौर शंकर लाल सिंधी लगभग 40 वर्ष से पुनर्वास के अंतर्गत जमीन आवंटन के लिए और पुनर्वास विभाग में हाईकोर्ट में केस लड़ रहा था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही थी। वो अंततः मेरे पास आया और हमने मदद करने का उसको आश्वासन दिया और उसके साथ उसने ये भी कहा कि भाई मेरे पास खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, मैं कुछ खर्च नहीं कर पाऊँगा, जो खर्च लगे आपका लगे। हमने स्वीकार किया कि जो खर्चा लगेगा वो हम करेंगे और हमारा जो बातचीत हुई वो जो पुनर्वास की ज़मीन आवंटित होगी वो 50-50% दोनों उसके मालिक रहेंगे। लगभग 3 साल तक हम केस भी लड़े, हाई कोर्ट में भी, पुनर्वास में भी, और मेरा कम से कम 25-30 लाख रुपया उसमें खर्च हुआ। अब वो खर्च कहाँ हुआ इसका विवरण देना तो आवश्यक नहीं होता है, जो आप सब जानते हैं खर्च कहाँ होता है, कैसे होता है। तो यह जो सामने लंबी एक पट्टी है ज़मीन की, ये 8 प्लाट के नाम से है, 17,000 स्क्वायर फीट के लगभग है। ये शंकरलाल सिंधी के नाम पर पुनर्वास विभाग से अलॉटमेंट हो गया। उसके बाद हमारी आपस में जो एग्रीमेंट हुआ था, बातचीत हुई थी, उसके अनुसार लिखा पढ़ी हो गई और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के अंतर्गत हमने लिखा पढ़ी कर ली। अब उसमें 46.5% मेरे हिस्सा का था, 46.5% शंकर लाल जी के नाम का था और 7% राजेंद्र जी खमेसरा के नाम था। ये तीनों के बाद वजह लिखा पढ़ी हो गई। इसके बाद बेचने की बात चलती रही। इस बीच में मंदसौर के ही किशन चंद जी और काशीराम जी सिंधी को हमने यह सौदा कर दिया। वो सौदा हो गया उनसे, कुछ एडवांस मेरे पास भी आया, कुछ एडवांस शंकर के पास भी आया। लेकिन कालांतर में वो सौदा रजिस्ट्री में उसका रजिस्ट्री नहीं हो पाई और विवाद हुआ। तो उन्होंने किशन चंद जी सिंधी ने नीमच कोर्ट में दावा लगाया। उसमें हम भी प्रतिनिधि थे, क्योंकि हमारा जो लिखा पढ़ी हुई थी वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के अंतर्गत बिक्री हमारे हिस्से का हमने लिखा था, शंकर के हिस्से का शंकर ने लिखा था।
अब उस कोर्ट केस में कुछ समय के बाद सिंधी समाज की एंट्री हो गई। इनकी रजिस्ट्री का भी एक अलग किस्सा है। उस केस के चलते शंकर सिंधी को सिंधी समाज के मनोहर मोटवानी और 10-12 लोगों ने और बातचीत करी, लेने की, खरीदने की, बेचने की बातचीत हुई। वो बातचीत चली और उसमें मैं स्वयं भी शामिल था, शंकर सिंधी, मैं और ये मोटवानी और 4-5 जने, ये हमारी बातचीत चली और तय हुआ कि जो भी रेट तय होगा वो मेरे ऑफिस में, यहाँ जहाँ अपन बैठे हैं, इस ऑफिस में बैठकर सारी बातचीत होगी, इस ऑफिस में बैठकर सारी लिखा पढ़ी होगी और जो रुपयों का लेन देन होगा वो भी इसी ऑफिस में होगा और शंकर सिंधी और हम आपस में अपना बंटवारा कर लेंगे जो रुपया आएगा। इस बीच में 2 दलाल नुमा व्यक्तियों का प्रवेश हुआ इस सौदे में। सिंधियों से उन्होंने कांटेक्ट किया और कुछ प्रलोभन, इधर उधर लेन देन हुआ। दलालों ने 10 लाख रुपया दलाली के लिए और सिंधियों और शंकर सिंधी, इन दोनों ने और दलालों ने आपस में मिली भगत करके मेरे को तो बाहर कर दिया, मेरे से छिपा कर और सौदा तय कर लिया और 10-12 नाम की रजिस्ट्रियाँ भी करवा दी। चूँकि ज़मीन शंकर सिंधी के नाम पर थी तो रजिस्ट्रियाँ उसने करवा दी। मैं धोखेबाजी से बाहर हो गया। जैसे ही हमको पता लगा कि रजिस्ट्री हो गई, हमने सर्टिफाइड नकलें लेकर और वकील के मार्फत नीमच कोर्ट में केस लगाया। हमारे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट थे। तो उस केस में फिर दूसरी बार धोखाधड़ी हुई, क्योंकि केस लगाया था रुपया वसूली के लिए और सौदे के लिए उन्हें किशन चंद सिंधी ने। उसमें प्रतिवादी मैं भी था और प्रतिवादी शंकर भी थे। तो उसमें हमारे साथ फिर धोखा हुआ। फिर ये सिंधी समाज के जो 10-12 लोग खरीदने वाले थे, ये शंकर सिंधी, वो दोनों दलाल और वो किशन चंद से, ये इनका एक ग्रुप बन गया और इन्होंने मेरे को बाहर रखते हुए आपसी समझौता कर लिया। और उस केस में, जबकि मैं उसमें प्रतिवादी था, उस केस में समझौता पेश करके कोर्ट से निर्णय भी लिखवा लिया, समझौता स्वीकार करवा लिया और प्रतिलिपियां भी ले ली। मेरा सौभाग्य था कि अनंत उस दिन कोर्ट में था। इसको उस दिन कोर्ट में भनक लगी कि कुछ न कुछ उस केस में हो गया। इसने जाकर फाइल देखी और तुरंत अपने वकील को बुलवाया और उस समझौते के अगेंस्ट में वहाँ तुरंत आवेदन लगाया। और जज साहब ने, मैं उसमें प्रतिवादी होते हुए समझौते में मैं शामिल नहीं था, इस आधार पर समझौता पुनः कैंसिल किया और हमारे आवेदन को स्वीकार किया और वो केस पर चला। और उसमें किशन चंद सिंधी ने लिख कर दे दिया था कि भाई मेरे को मेरा पैसा लग गया और मेरे को कुछ नहीं करना। उसके बाद वो केस थोड़े दिन चलता रहा। तो हमारे आवेदन के बाद हमारे वकील साहब ने और कुछ संशोधन पेश किए। तो जज साहब ने कहा कि ये मामला इतना उलझ गया है कि इसमें ये सारे संशोधन और ये और सब, तो थोड़ा सा इसका केस जो भी मैं बैठूँ या जज पूरी तरह समझ नहीं पाएगा, तो इस पूरे फाइल को आप वापस ले लो, मैं परमिशन देता हूँ, वापस ले लो और नया केस लगा दो आपकी तरफ से। हमने जज साहब की बात मानकर आवेदन लगा दिया, वो केस वापस ले लिया। उस केस में स्टे था, उस केस में इस रजिस्ट्रियों के खिलाफ स्टे था। हमने वो केस वापस लिया और नया केस लगाया। वो अभी विचाराधीन है। उसमें हमने स्टे का आवेदन लगा रखा है, किंतु ये कोर्ट की अदला बदली, कभी कोई जज बदल गए, कभी जज बदल गए, तो वो
स्टे का आवेदन अभी तक निर्णय होकर स्टे जारी नहीं हो सका है। नगर पालिका में किस तरह की आपत्ति लगाई गई थी, क्या जी बताता हूँ। तो वो केस कोर्ट में तो चल रहा है। अब इसमें हमको ये भी भनक लगी थी कि मनोहर लाल जी मोटवानी अभी नगर पालिका में सर्वा बने हुए हैं। सारी नगर पालिका के मालिक वो अकेले हैं और उनका वर्चस्व है। तो वहाँ उन्होंने ये जो रजिस्ट्रियाँ हुई है, इन रजिस्ट्रियों के आधार पर नामांतरण और निर्माण की अनुमति के आवेदन लगा रखे हैं, इससे हमको जानकारी मिली। हमने तुरंत हमारे एग्रीमेंट और केस के आधार पर आपत्ति दर्ज करवाई नगर पालिका में। उसकी नकल हमारे पास है। जो आपत्ति हमने दी, वो आपत्ति लगने के बाद भी नगर पालिका में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो और नगर पालिका प्रशासन सबकी मिलीभगत लेन देन के आधार पर हमारी आपत्ति कायम रहते हुए भी नामांतरण भी हो गया और निर्माण अनुमति भी हो गई। उसके खिलाफ हमने आवेदन लगाया और निर्माण अनुमति और नामांतरण फाइल की पूरी कापी मांगने का आवेदन, वो पूरी कापी सर्टिफाइड कापी लेने का आवेदन लगाया। उसको शायद मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो गए। वो फाइल ही वहाँ से गायब है। कोई फाइल बताने को तैयार नहीं है और कोई कापी देने को तैयार नहीं है। ये नगर पालिका का हाल है। वही बता दें कि पूरा मामला कैंट थाने पहुंचा, जिस पर कैंट थाना प्रभारी जो है उन्होंने पूरे मामले में जांच की बात कही। वही बता दें कि असलम पठान जो एसआई है, उन्होंने कहा कि पूरा मामला उनके संज्ञान में आए, पूरे मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। इसमें शिकायतकर्ता भी थाने में उपस्थित हुआ, जिसने लिखित में आवेदन दिया है, जिसकी जांच करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे जो भी होगा। क्या विवाद सामने आया? इसमें कोई दीवार तोड़ने का विवाद सामने आया था। इनकी कोई प्रीकास्ट दीवार बनी हुई, उस संबंध में कोई झगड़ा था, इनका विवाद था।